गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 9 के भाग 2 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लगभग आधे पाठ का अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम शेष पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ को आगे पढ़ते हैं। हमारे पाठ का नाम है कर्ण कारकम तृतीया विभक्ति। आगे कहता है समीर पूछता है आगे कि यष्टि क्रीड़ा कीदृशी भवति। यष्टि क्रीड़ा किसको कहते हैं? हॉकी को। हॉकी का खेल कीदृशी भवति कैसा होता है। तो समीर पूछता है कि हॉकी का खेल कैसा होता है। डेविड कहता है कि यष्टि छड़ी। यष्टि किसको कहते हैं? छड़ी को। छड़ी अर्थात दंड है, अर्थात डंडा। यष्टि अर्थात डंडा। तो यष्टि का अर्थ हो जाएगा डंडा अर्थात या अथवा छड़ी। दंडई या क्रीड़ा भवति सा यष्टि क्रीड़ा। दंडई डंडों से, या जो क्रीड़ा खेल भवति होता है, डंडों से जो खेल होता है या जो खेल खेला जाता है, सा यष्टि क्रीड़ा वह हॉकी का खेल होता है। डंडों से जो खेल होता है वह हॉकी का खेल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका दंडई में आपके तृतीया बहुवचन है। ये क्या है? आपका कर्ण कारक है। तो जो कर्ण कारक के शब्द आते हैं उनको भी साथ साथ आपने याद रखना है। दंडई ये आपका तृतीया का बहुवचन है। आ कहता है तत्र द्वे दले भवतः। तत्र द्वे दले भवतः उसमें, तत्र उसमें, किसमें? हॉकी के खेल में। द्वे दले दो दल भवतः होते हैं, यानी कि दो दल होते हैं, दो टीम होते हैं, दो पक्ष होते हैं। एक पक्षे एकादश क्रीडकाः भवन्ति। एक पक्ष में एकादश 11 है। क्रीडकाः भवन्ति, क्रीडका कहते हैं खिलाड़ी, भवन्ति होते हैं। एक पक्ष में यानी कि एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। आगे कहता है क्रीडकाः कन्दुकं यष्टिभिः ताडयन्तः अपरदलस्य लक्ष्यं प्रति धावन्ति। क्रीडकाः खिलाड़ी, कन्दुकं गेंद को, यष्टिभिः डंडों से, यष्टिभिः छड़ियों से या डंडों से, ताड़यन्तः पीटते हुए, ताड़यन्तः पीटते हुए, अपर दलस्य, अपर क्या होता है? दूसरे, दलस्य दल के, लक्ष्यम लक्ष्यम प्रति की ओर, प्रति क्या होता है? की ओर, लक्ष्य की ओर, धावंती भागते हैं या दौड़ते हैं। तो कहता है कि खिलाड़ी गेंद को डंडों के साथ पीटते हुए दूसरे दल के लक्ष्य की ओर, लक्ष्य मतलब गोल, जिसे हम गोल बोलते हैं, दूसरे दल के गोल की ओर दौड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है समीर आह ज्ञातम। आह हाँ, आह क्या अर्थ क्या जाएगा? हाँ, हाँ ज्ञातम समझ गया, हाँ समझ गया। सा हॉकी क्रीड़ा भवति वह हॉकी का खेल होता है। ठीक है। अहम तु करकंदुकम पादकंदुकम च क्रीडामि। अहम मैं, तू तो, करकंदुकम, कर क्या होता है? हाथ, यानी कि जो खेल हाथों से खेला जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वॉलीबॉल। ठीक है। करकंदुकम क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल। और पाद कंदुकम, पाद का अर्थ होता है पैर,
तो ये हो जाएगा आपका फुटबॉल, फुटबॉल। और ये हो जाएगा आपका वॉलीबॉल, ठीक है। फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो क्या कहता है, मैं तो वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलता हूँ। अहम मित्रैः सह प्रतिदिनं क्रीडाभ्यासं करोमि। अहम मैं मित्रैः सह मित्रों के साथ, मित्रैः सह मित्रों के साथ प्रतिदिनं प्रतिदिन क्रीडाभ्यासं करोमि खेल का अभ्यास करता हूँ, क्रीडाभ्यासं खेलने का अभ्यास करता हूँ। तत्र बालाः बालिकाः व हस्ताभ्यां चरणाभ्यां च कन्दुकं क्षिपन्ति। तत्र उसमें, किसमें, वॉलीबॉल अथवा फुटबॉल में, उसमें बालाः लड़के, बालिकाः व अथवा लड़कियां, वा का अर्थ क्या होता है, अथवा यानी कि या, लड़के या लड़कियां, हस्ताभ्याम हाथों से, चरणाभ्याम च और पैरों से, कंदुकम गेंद को, क्षिपंती फेंकते हैं, अक्षिपंती फेंकते हैं। उसमें लड़के या लड़कियां हाथों और पैरों से गेंद को फेंकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हस्ताभ्याम चरणाभ्याम ये दोनों क्या हैं, कर्ण कारक हैं, ठीक है, क्योंकि गेंद को फेंकने का कार्य किससे होता है, हाथों से या पैरों से, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, कर्ण कारक के उदाहरण। उसके बाद डेविड है, डेविड कहता है जानामि जानता हूँ। अहम अनेकः क्रीडाः क्रीडामि। अहम मैं, अनेकः क्रीडाः अनेक खेल, क्रीडामि खेलता हूँ। तो डेविड कहता है कि जानता हूँ यानी कि मैं जानता हूँ, मैं अनेक खेल खेलता हूँ, यथा जैसे पत्री क्रीड़ा, बैडमिंटन को बोलते हैं पत्री क्रीड़ा, टेनिस क्रीड़ा टेनिस, तरणम तैराकी, धावनम दौड़, शॉट पुट क्षेप है, शॉट पुट फेंकना, और कुंत क्षेप है भाला फेंकना। कुंत क्षेप क्या होता है, भाला फेंकना, जेवलिन थ्रो जिसे वो हम बोलते हैं, तो भाला फेंकना इत्यादि ही इत्यादि। तो कहता कि मैं जानामी जानता हूँ, मैं अनेक खेल खेलता हूँ, जैसे बैडमिंटन, टेनिस, तैराकी, दौड़, शॉट पुट फेंकना, भाला फेंकना इत्यादि, ठीक है। अब कहता है प्रशिक्षक महोदय अस्मान् विविधाः क्रीडाः शिक्षयति। प्रशिक्षक महोदय अस्मान् हमें विविधाः क्रीडाः अनेक खेल शिक्षयति सिखाते हैं। प्रशिक्षक किस कहते हैं, कोच को, ठीक है। प्रशिक्षक महोदय हमें अनेक खेल सिखाते हैं। क्रीडाभिः शरीरं स्वस्थं भवति। क्रीडाभिः खेलों से, शरीरं स्वस्थं भवति शरीर स्वस्थ भवति होता है, खेलों से शरीर स्वस्थ होता है। तो यहाँ पर क्रीडाभिः क्या है, कर्ण कारक है, तृतीया का बहुवचन है क्रीडाभिः। जैसे आपका बनता है लताभिः, ऐसे ही बनेगा आपका क्रीडाभिः। तो ये तृतीया का बहुवचन है, ये क्या है, कर्ण कारक, क्योंकि जो शरीर स्वस्थ होता है वो किस साधन से होता है, खेलों से। आगे समीर है, समीर कहता है अहम तो क्रीडाभिः सह पठनमपि करोमि। अहम तो मैं तो, क्रीडाभिः सह खेलों के साथ, सह क्या होता है साथ, पठनम अपि करोमि पढ़ाई भी करता हूँ। मैं तो खेलों के साथ पढ़ाई भी करता हूँ, ठीक है। पठनेन एव वयम
सुसंस्कृतः अनुशासितः च क्रीडकः भवामः। पठनेन पढ़ने से एव ही वयम हम, पढ़ने से ही हम सुसंस्कृतः सुसंस्कृत मतलब अच्छे संस्कारों वाले, अनुशासितः अनुशासित मीन्स और अनुशासित, क्रीडकः खिलाड़ी, भवामः बनते हैं। तो कहता कि पढ़ने से ही हम सुसंस्कृत और अनुशासित खिलाड़ी बनते हैं। ठीक है। अब कहता है यह ध्यानेन मनोयोगेन च विषयान पठति क्रीडाः च क्रीडति। तो पहले यहाँ तक देखेंगे, यह जो ध्यान से, मनोयोगेन च और मन लगाकर, विषयान पठति विषयों को पढ़ता है, क्रीडाः च क्रीडति क्रीडाः खेल च मीन्स और खेल, क्रीडति खेलता है, सह एव सफल क्रीडक भवितुम शक्नोति, सह एव वह ही। तो सह क्या होता है, वह, एव मीन्स ही, तो इकट्ठा बोल देंगे हम इसको वही। ठीक है, वह ही नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वही सफल क्रीडक सफल खिलाड़ी, भवितुम बनने के लिए, शक्नोति समर्थ होता है यानी कि बन सकता है, तो वही सफल खिलाड़ी बन सकता है। तो क्या कहता है कि जो ध्यान से मन लगाकर विषयों को पढ़ता है और खेल खेलता है, वही सफल खिलाड़ी बन सकता है। ठीक है। आगे डेविड है, डेविड कहता है सत्यम वदति भवान, सत्यम सत्य, वदति बोलते हो, भवान आप सही कहते हो, वदति मीन्स कहते हो या बोलते हो, आप सही कहते हो या सत्य कहते हो, अधुना चलामी, अधुना अब, चलामी चलता हूँ। कहता कि आप सही कहते हो, अधुना अब चलता हूँ। प्रशिक्षक महोदय आगच्छति, प्रशिक्षक महोदय आगच्छति आ रहा है, प्रशिक्षक महोदय आ रहे हैं। पुनर्मिलाव है, फिर मिलते हैं, पुनर्मिलाव है क्या होता है, फिर मिलते हैं। जब हम एक दूसरे से बातें करने के बाद एक दूसरे से अलग होते हैं तो कहते हैं ना फिर मिलते हैं, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे, पुनर्मिलाव है। ठीक है, पुनर्मिलाव। अगर बातचीत करने वाले दो हैं तो क्या बोलेंगे, पुनर्मिलाव है। अगर दो से ज़्यादा है तो यहाँ पर मिलामह बन जाएगा आपका, पुनर्मिलामह, फिर मिलते हैं। ठीक है, दो के लिए पुनर्मिलाव है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दो व्यक्ति हैं बातें कर रहे थे और उसके बाद वो जाते हैं, अलग होते हैं एक दूसरे से, तो क्या बोलेंगे, पुनर्मिलाव है। अगर दो से ज़्यादा हैं, 3 4 5 6 कितने भी हैं, तो फिर क्या बोलना है, पुनर्मिलाम है। ठीक है, यानी कि ये द्विवचन है, ये आपका दो व्यक्ति थे तो द्विवचन का रूप है, और दो से ज़्यादा होंगे तो फिर बहुवचन लग जाएगा, मिलाम है। ठीक है, फिर मिलते हैं। समीर है, समीर कहता है धन्यवाद, धन्यवाद, पुनर्मिलाव है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पाठ 9 का हिंदी अनुवाद, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक आपने इसका हिंदी अनुवाद को अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ तक आपने याद कर लेना है। इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।